जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनकी सच्ची भावनाएं क्या है आपके लिए, उनके मन में आपके लिए सच में क्या चल रहा है। किसी के बारे में सोच करके एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी आपको हमारे न्यू चैनल के बारे में नहीं पता है, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल की लिंक और कमेंट बॉक्स में दे रखी है, तो आप उससे उस चैनल पे विज़िट कर सकते हैं और आप अपना ढेर सारा सपोर्ट, आशीर्वाद उस चैनल पे भी बरसाइए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आई होप आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। ये आपकी भी हो सकती है और जिनके लिए आप देख रहे हैं उनकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 16 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख, 30 तारीख, 12 तारीख, 5 तारीख, 11 तारीख, 19 तारीख हो सकती है। आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है R, S, M, A, T, D, V, L, G। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए देख रही है उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जून, अप्रैल। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, अर्थ साइन वृषभ, कन्या, मकर राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या करंट फीलिंग्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनली इनबैलेंस है। इनकी जो एनर्जी है, जो इमोशंस है ना, वो इनबैलेंस है। हो सकता है कि अभी आपकी लड़ाई हो गई हो या फिर किसी मजबूरी की वजह से आप दोनों की बात ना हो रही हो। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि हो सकता है कि फैमिली इशू हो आपके रिश्ते में, या फिर हो सकता है कि आप छिप कर बात करते हो तो फैमिली को पता हो गया हो, तो जिसकी वजह से आपने बात करनी कम कर दी हो या फिर कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया हो। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अभी बहुत सैड एनर्जी में है। इनकी जो एनर्जी है वो बैलेंस नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से अलग हो चुके हैं। उन्हें पहले ऐसा लगता था कि वो आपके लिए कुछ कर सकते हैं, आपके लिए एक्शन ले सकते हैं या फिर आप उनके लिए एक्शन ले सकते हैं, लेकिन बाद में कहते ना, जब वक्त जाता है तो बहुत कुछ सिखा के जाता है और बहुत कुछ दिखा के जाता है। तो हो सकता है कि पहले जो बातें होती हो तो बहुत अलग होती हो, लेकिन अब बातों में बहुत सारे बदलाव हो गए हो। तो डियर, ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। इनकी जो एनर्जी है वो इस सॉन्ग से मैच करती है। तेरा गम तेरे जाने के बाद रहा, कुछ याद रहा, कुछ भूल गए। इनकी एनर्जी इस सॉन्ग से मैच करती है। ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है और ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अगर इन्होंने पहले आपको नहीं समझा था तो अब बहुत पछता रहे हैं। अब इन्हें ऐसा लगता है कि क्या ही
ठीक हो सकता है। बहुत कुछ बिखर चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है। अगर अब ये आपके साथ रिश्ते में भी बढ़ते हैं आगे, हो सकता है कि पहले ही आपको ना समझते हो, तो अब अगर ये आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो वो बात नहीं रहेगी। जैसे डोर टूट जाती है ना, तो फिर वो जुड़ तो जाती है लेकिन उसमें गांठ पड़ जाती है। तो इसी तरह से इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत देर कर दी आपको समझने में और आपको मनाने में, आपको रोकने में बहुत देर हो गई। तो डियर, ये अगर आपकी लड़ाई झगड़े की वजह से या गलतफहमी की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है तो भी पछता रहे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे भी हैं लेकिन इन्होंने पहले आपको नहीं समझा है। तो अब ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। बस ईगो जो है ना वो बीच में आ जाता है। ईगो की वजह से इनकी लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं हो पा रहा है। इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है कि आप इन्हें मनाएं, आप इन्हें झुके, आप इनके आगे झुके, आप इनके पास लौट कर जाए। तो डियर, ईगो की वजह से ये कुछ कह नहीं पा रहे लेकिन आपके वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, आपके बच्चे भी हैं, आपकी शादी हो गई है, तो ये चाहते हैं कि आप इनके सामने रोएं और इनसे माफ़ी मांगें, आप इनके लिए गिड़गिड़ाएं। ये ऐसा चाहते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए ये हो जाए कि आप लौट कर आए हैं, आप इनके पास वापस आए हैं, आपको इनकी कमी का एहसास हुआ है, आपको इनसे बेहतर कोई मिला ही नहीं है। ये ऐसा दिखाना चाहते हैं। डियर, वैसे इन्हें आपकी कमी का एहसास बहुत ज़्यादा है, आपसे बेहतर इन्हें कुछ समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन ईगो में होता है ना कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई, तो इनका ऐसा ही नेचर भी है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये बहुत सैड एनर्जी में आपके आने का वेट कर रही है। तो डियर, हो सकता है कि ये आपको मैसेज कॉल करते हो लेकिन लोगों को शो ऑफ ऐसा कर रहे हैं कि ये आपसे बात नहीं करते हैं। तो इनकी जो सच्ची भावनाएं हैं वो ईगो से बहुत ज़्यादा भरी हैं। अगर एक बार आप इन्हें मौका दें सब कुछ ठीक करने का, तो डियर ये अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, आपके फ्रेंड हो या फिर फैमिली के लोग हो या फिर कोई भी हो, तो ये अब आपके साथ दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे क्योंकि ये अब आपको खो कर के बहुत पछता चुके हैं। इन्हें ऐसा लगता है। तो डियर, ये अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे आपको करना क्या है। आपका जो दिल कहता है आप वही करना, क्योंकि लोगों की बातों में आकर के अगर आप उनके हिसाब से करेंगे तो अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत गलत करेंगे। आप अपनी सुनिए और अपने दिल की सुनिए। आपकी इंट्यूशन जो आपको कहती है आप उसे फॉलो करें, ठीक है। लोगों की बातों में ज़्यादा ना आए। लोगों का काम है ये पूरी ज़िंदगी कहते रहेंगे और आपकी ज़िंदगी बर्बाद करते रहेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं कहने दीजिए। ये क्या कहेंगे अगर यही आप सोचने लगेंगे तो फिर ये क्या सोचेंगे। तो उनका काम उनको करने दीजिए, आप अपना काम करिए। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, तो ही आप ऐसा करें। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए देख रही है उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जून, मार्च, फरवरी, अक्टूबर, मई।
ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है M, S, D, B, L, U, Z, Q। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष सिंह धनु राशि, अर्थ साइन वृषभ कन्या मकर राशि। वाटर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम। डियर, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 2 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, 22 तारीख, 3 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं। इनकी सच्ची भावनाएं ऐसी हैं, आपके लिए किसी से भी लड़ जाना है, आपके लिए किसी से भी लड़ जाना है। अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, अपने प्रेमी के लिए देख रहे हैं, अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं या फिर अपनी फैमिली के लिए देख रहे हैं, तो आप समझ जाइए, हो सकता है कि कभी कभी ये आपको सुना देते हो या कुछ बोल देते हो, आपसे गुस्सा हो जाते हो, लेकिन किसी तीसरे की बात में आकर के आपके लिए कुछ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है। जैसे कुछ लोग होते हैं रिश्ते में जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन किसी तीसरे ने कुछ कहा या कोई बात हुई तो भड़क जाते हैं, लेकिन ये आपके लिए हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। ये गुस्सा कर ले, ये कुछ भी कह ले, वो अलग बात है, लेकिन किसी तीसरे ने अगर कोशिश की कि आपके रिश्ते को ख़राब कर दे तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। आप अपनी तरफ से अपने बारे में सफाई दे या फिर ना दे, ये आप पे भरोसा करने के लिए आपकी सफाई के मोहताज नहीं है, मोहताज नहीं है, ये समझ लीजिए। डियर, ये आप पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, इन्हें उससे फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता। कहते हैं ना, इतनी कमज़ोर दोस्ती थोड़ी नहीं है जो किसी तीसरे ने कुछ कहा और टूट गई। तो इसी तरह से ये कमज़ोर रिश्ता नहीं है, और किसी तीसरे की वजह से कभी कुछ खराब होता ही नहीं है। इंसान को अपने रिश्ते पे भरोसा नहीं होता है। बात कहाँ पे आती है? पहले मन में। मन में इंसान के किसी के प्रति पहले ईर्ष्या आती है या फिर कुछ नेगेटिव लगता है, फिर उसके बाद वो उसको बढ़ावा देता है, किसी ने कुछ कहा फिर सुन लिया, तो इस तरह से चीज़ें बढ़ती चली जाती है और रिश्ते खराब हो जाते हैं। वरना कोई बहुत गलत भी हो ना और उस पर इंसान आँख बंद करके भरोसा कर रहा हो, तो फिर वो रिश्ता कभी ख़राब नहीं होता, क्योंकि वो एक तरफा रिश्ता निभाने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, कुछ गलत नहीं है, अगर उन्होंने डांट दिया तो कौन सी बड़ी बात, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे नहीं डांटेंगे तो किसे डांटेंगे। लेकिन जब दिल में नफ़रत आ जाती है, कोई शिकायत आ जाती है या फिर ज़िंदगी में कोई और आ जाता है, तो फिर वो डांट बहुत बड़ी हो जाती है। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। इन्हें किसी से सफाई मांगने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए कि आप सही हैं या फिर गलत है। इनके दिल ने आपको सही मान लिया है और ये उस बात पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं कि ये आपके लिए कभी किसी तीसरे से सफाई नहीं मांगेंगे। सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपने दिल की हैं। तो डियर, इन पे आपको हो सकता है कभी कभी ऐसा लगता हो कि ये आपको नहीं समझते हैं या फिर ये अब वैसे नहीं रहे, तो समझने की कोशिश करिए, वरना एक तरफा भी रिश्ता नहीं चलता है। अगर कोई इंसान आपसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर रहे, कोई बात नहीं कह रहे, तो आप समझने की कोशिश करें। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आप जिसके लिए भी देख रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए, अपने प्रेमी के लिए, अपने फ्रेंड के लिए या फिर फैमिली के लिए, तो ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। कोई भी आपका साथ कहीं भी छोड़ सकता है, लेकिन ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग ऐसे हैं
जो किसी ऐसे इंसान से बहुत प्रेम कर रहे हैं जिनकी शादी हो चुकी है या फिर आपकी शादी हो चुकी है, तो आपको लगता है कि ये रिश्ता साथ चलने वाला है या फिर नहीं है। आप फ्यूचर में साथ रहे या ना रहे, लेकिन एक दूसरे के लिए एक्शन हमेशा लेते रहेंगे, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव करते रहेंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और आप भी हमेशा पॉजिटिव ही सोचिए, अपने लिए भी और अपने करियर के लिए भी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो प्यार में पड़ कर के अपने करियर को साइड में रख चुके हैं। हो सकता है कि अभी नया नया प्यार हुआ है ना, कहते हैं ना, नया नया कुर्ता सिलाया, नया नया चश्मा लगाया, नया नया घूमने गए, नई नई दौलत है, नई नई बातें हैं ना, तो नया नया प्यार हुआ है ना, तो थोड़ा करियर पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इस प्यार को पुराना होने में भी टाइम नहीं लगता, उसके बाद करियर ही याद आता है। अगर आपसे बेहतर कोई स्टेबल इंसान मिल गया ना, आप मेल हो या फीमेल हो, तो ये भी बदल जाएंगे, फिर इन्हें नया नया प्यार कहीं और हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता हमेशा नया रहे, तो जिम्मेदारी को समझिए, पहले अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, उसके बाद अपने रिश्ते पे ज़्यादा टाइम दें। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इसके बारे में कभी ना सोचें, क्योंकि सोचने का काम, कहने का काम लोगों का है, ये पूरी ज़िंदगी कहते रहेंगे, तो इसलिए इनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दें। आप अपने दिल की करें, लेकिन जो पॉजिटिव हो। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।